अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद यार ख़ान और इस चैनल पर करते हैं हम गुफ्तगू किताबों के हवाले से। और आज जिस किताब के बारे में हम बात करेंगे वो है डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये किताब 15 करोड़ से ज़ायद कॉपीज़ इसकी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं और दुनिया की तकरीबन सारी ही ज़बानों में इसका तर्जुमा जो है वो शाया हुआ है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी इसका उर्दू में तर्जुमा हुआ है और ये एक किताब मेरे हाथ में है इस वक्त। ये मजमुआ है जनाब डेल कार्नेगी साहब की तमाम 6 की 6 किताबों का। और इस किताब में आपको तमाम ही इनकी किताबें जो हैं वो बहुत अच्छी ट्रांसलेशन में मिलेंगी। लेकिन आज चूँकि हमने बिलखसूस एक किताब को मुंतखब किया है तो हम सिर्फ उसी किताब के बारे में बात करेंगे और उसी से क्या क्या लेसन्स आप लर्न कर सकते हैं वो लेसन्स जो है वो मैं आपको, या मैंने जो लर्न किए हैं लेसन्स, मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगा। कुल मिला के 4 या 5 लेसन्स हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बिफ़ोर वी गेट स्टार्टेड मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, वो ये कि आप इस वीडियो को देखेंगे उसके बाद इस किताब को यकीनन हासिल करेंगे, या अगर आपने पहले से ये किताब पहले से पढ़ी हुई है तो आप इस किताब से क्या क्या लेसन्स आपने सीखे हैं मुझे कमेंट्स के ज़रिए से ज़रूर उनके बारे में आगाह कीजिएगा, ताकि हो सकता है कि कुछ ऐसे लेसन्स हों जो मैं ना समझ पाया हूँ, जो मेरी नज़र से ना गुज़रे हों, या मेरे इल्म की कमी की वजह से वो मैं उन्हें उस तरह से इंटरप्रेट ना कर पाया हूँ, तो आपकी इस काविश से मैं जो है वो भी सीख सकूँगा। और इसके अलावा ये कि मैं ये समझता हूँ कि ये जितने भी लेसन्स इस किताब से आपको मिलेंगे, बीइंग अ मुस्लिम, ये सारे लेसन्स हमारा मज़हब हमें पहले से ही सिखाता है। और उसमें वो गुफ्तगू को बेहतर बनाने के लिए शाइस्तगी लाना हो, अपने लहजे में दूसरों का ख्याल करना हो, वो सारे लेसन्स जो भी मैं 1 to 5 आपको बताऊंगा वो सारे लेसन्स ही ऑलरेडी आपको आपका मज़हब सिखाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जो है वो तब तक कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते जब तक उस पर गोरा ठप्पा ना लगा हुआ हो। तो ये गोरा ठप्पा डेल कार्नेगी साहब ने लगा दिया है और अब हमें चाहिए कि हम कम से कम अपनी ज़िंदगी में इन तमाम चीज़ों को इख्तियार करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपना दोस्त बना सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मकबूलियत पा सकें। लेसन नंबर 1 ये है कि यू कैन नॉट विन एन आर्ग्यूमेंट, जो मुझे लगता है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि आप किसी से कोई अगर बहस और तकरार में मुलव्विस होते हैं, आप बहस और तकरार करते हैं तो आप वो जीत नहीं सकते। बज़ाहिर आपको लगता होगा कि शायद आप जीत गए हैं और होता भी ऐसा ही है, आप कई लोगों को जो है वो बहस और मुबाहिसे में हरा देते हैं, लेकिन एट द एंड आपको लगता है कि आप जीते हैं, बट दरअसल आप हार जाते हैं, क्योंकि आपने जिस शख्स को हराया है आज के बाद से ऑनवर्ड वो आपका दोस्त नहीं रहेगा। वो कहीं ना कहीं आपसे अपने अंदर एक कमतरी महसूस करेगा कि यार ये शख्स मुझसे बरतर है, और फिर वो आपसे मिलने में से कतराएगा, आपसे बात करने से कतराएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप दोबारा उसे जो है वो इसी तरह से इंसल्ट करें उसकी, और इसी तरह से उसको जो है वो भरी महफिल में जलील कर दें या उसको जो है वो ज़िल्लत का, रसवाई का सामना करना पड़े। तो डेल कार्नेगी का मानना यह है कि आप कभी भी जो है वो किसी से आर्ग्यूमेंट अव्वल तो करें ही ना, और अगर कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आप वो आर्ग्यूमेंट जानते बूझते हार जाएं। इस तरीके से आप एक नए दोस्त को हासिल कर लेंगे और आपके जो सर्कल है वो बढ़ जाएगा और लोगों में आपकी कदर व मंजिलत जो है वो बढ़ जाएगी। टेम्प्रेरी तौर पर शायद आपको ये लगे कि यार हार मानना बहुत मुश्किल है, लेकिन दरअसल हार मानकर ही किसी का दिल जो है वो जीता जा सकता है। लेसन नंबर 2 इस तरह से है कि आप किसी को उसकी गलतियाँ ना बताएँ। देखें, नेचुरल रूल है ये, अगर आप मुझे मेरी गलतियां मुस्तकिल बताएंगे, कांस्टेंट बुनियादों पे आप मुझे मेरे रॉन्ग डूइंग्स पे कंडेम करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही जज्बा पैदा होगा, यार मैं तो हूँ ही गलत, मुझे तो कुछ करना ही नहीं आता, मैं तो हूँ ही बुरा। और वो अंदर ही अंदर जो है ना वो इंसान जो है वो घुलता जाएगा और वो आपसे जो है ना वो बिल्कुल ही लाताल्लुक़ हो जाएगा कि यार ये शख्स तो इससे जब मिलो अपनी कोई ना कोई गलती बता देता है। वो मक्खी वाला हिसाब ना कि ढूंढ ढांड के आपकी जो है ना वो ज़ख़म पे जाके बैठ जाती है। तो बिल्कुल इस तरह से आप भी अगर जो है वो शख्स की अच्छाइयों को इग्नोर करके उसे गलतियाँ बताते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपसे जो है वो उस तरह से नहीं मिल पाएगा जिस तरीके से वो पहले मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है वो हमेशा आपका दोस्त रहे और आप उसके अच्छे लोगों की लिस्ट में शामिल रहें, तो आप उसको उसकी गलतियां बताने से जो है वो अवॉइड करें। लेसन नंबर 3 इस तरह से है कि आप लोगों को ऑर्डर्स ना दें, आप उनसे रिक्वेस्ट करें। अपने सेंटेंसेस के अंदर प्लीज़, इफ़ यू कैन, इस टाइप के वर्ड्स का इजाफा करें। इससे क्या होगा कि अगले शख्स के अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड जो है वो डेवलप होगा कि यार ये बंदा जो है ना मुझे इतनी रिस्पेक्ट करता है, ये मुझे ऑर्डर नहीं देता, ये हमेशा मुझे ये कहता है कि यार अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ ये काम कर देंगे मेरा। तो वो
वो जो तरीका है ना आपका, वो जो आपका बर्ताव है उस शख्स के साथ, वो उसके दिल में आपके लिए एक बहुत आला मुकाम पैदा करेगा। और वो शख्स ये चाहेगा कि यार ये, हालांकि मेरा फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस की सिचुएशन लेते हैं, तो ऑफिस में हमारे बॉसेस हमें किस तरह से बात करते हैं, प्लीज़ डू दिस, प्लीज़ डू दिस, प्लीज़ का एक वर्ड ऐड कर देते हैं लेकिन डू दिस कह देते हैं। तो डू दिस का मतलब ये है कि भाई एक ऑर्डर है और आपको करना है। और अगर वो कहें प्लीज़ इफ़ यू कैन वुड यू लाइक टू हेल्प मी इन दिस थिंग, अगर आप कर सकें तो क्या ये आप कर सकते हैं, प्लीज़ मुझे जो बहुत अच्छा ज़रूरत है, अगर मैं चाह रहा था कि आप जो हैं वो एक बहुत अच्छे फॉर एग्जांपल टाइपिस्ट हैं, अगर आप ये टाइप कर देंगे तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस तरह वो एम्प्लॉई आपका जो है वो काम तो उसने ऑर्डर देने के बाद भी करना था, लेकिन आपके इस सेंटेंस से उस एम्प्लॉई के दिल में आपकी इज़्ज़त जो है वो बढ़ जाएगी और वो कोशिश करेगा कि नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए जो भी काम हो वो पहले से ज़्यादा बढ़कर अंजाम दे सके। तो ये रिक्वेस्ट जो है, इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। बादशाह को पता है कि वो बादशाह है, वो बादशाह ही रहेगा। अगर वो वज़ीर को ये कह दे कि प्लीज़ यार ये काम प्लीज़ मेरे इस तरह से कर दें और उसमें थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट का आंसर शामिल कर दें, तो वो चीज़ जो है ना वो फिर ऑर्डर से ज़्यादा एक हेल्प के एंगल में चली जाती है और फिर इंसान जो है वो फील करता है कि यार मैंने इस बंदे की मदद की है। तो इससे भी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे आपसे और आप बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों से अपने ताल्लुकात को बरकरार रख सकेंगे। चौथा लेसन जो दिखने में तो बहुत आम सा है लेकिन एक्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दफ़ा क्या हुआ, मैं अपने स्कूल वापस गया कुछ अरसे पहले, 3-4 साल पहले। तो हमारी प्रिंसिपल जो थी वो वहाँ मौजूद थी, उनसे मैं मिलने गया। जैसे ही मैंने उनको सलाम किया तो उन्होंने पूरा नाम कहा, ओ नवीद यार खान आइए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इनको मेरा नाम पूरा याद है, लेकिन उस नाम ने जो उन्होंने उस वक्त लिया, ज़िंदगी भर वो मेरा नाम लेती रही थी जब तक मैं स्कूल में रहा। मुझे इतना उस चीज़ का प्राइड का, इतनी इंपॉर्टेंस का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब इतने सालों बाद उन्होंने मेरे नाम को याद रखा तो मुझे फ़ील हुआ कि यार ये जो है ना एक बहुत अच्छी खातून है और इन्होंने जो है वो मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी कि मेरा नाम याद रखा। क्योंकि दुनिया में ना नाम की बड़ी जंग है। ये जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए, इसकी भी बेसिक रीज़न यही है कि आप जो है वो चाहते हैं कि आपका नाम ज़िंदा रहे। इंसान की ये जस्तजू है कि वो दुनिया में हमेशा किसी न किसी तौर पे बाकी रहे। कोई उसके लिए किताबें लिखता है कि उसका नाम बाकी रहे, कोई उसके लिए जो है फिल्म्स बनाता है, कोई कुछ करता है, XYZ। जितने भी दुनिया में काम लोग करते हैं वो सिर्फ इसीलिए करते हैं कि उनका नाम जो है वो किसी तरीके से बाकी रह जाए। तो चौथा इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि आप लोगों के नाम याद रखें। अगर आप लोगों के नाम याद रखेंगे तो उन लोगों के दिल में आपका रुतबा जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे मेरे दिल में मेरी प्रिंसिपल का रुतबा और बढ़ गया जब उन्हें मेरा पूरा नाम इतने सालों बाद भी याद था। तो आप भी अगर अपने फॉर एग्जांपल मैकेनिक का नाम याद रखेंगे या उसे उसके नाम से बुलाएंगे, या अगर आप फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ जाके उस वेटर का नाम आपको याद है, और तो वो फील करेगा कि एक पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है जब आप किसी को उसके नाम से पुकारते हैं। बस के गए बैरे इधर आओ, ए वेटर इधर आइए। तो ये चीज़ जो है ना, और इसमें अगर यार अफजल भाई ज़रा प्लीज़ ये काम कर देंगे आप, तो अफजल भाई जो है ना वो बड़े दिल जमई से आपका काम जो है वो करेंगे कि यार ये साहब जब भी आते हैं ना ये मुझे मेरे नाम से पुकारते हैं। पांचवा जो इम्पॉर्टेंट लेसन है वो ये है कि आप जब भी किसी से कोई गुफ्तगू करें तो कोशिश ये करें कि वो उसके इंटरेस्ट की गुफ्तगू हो। हम लोग नॉर्मली जो बातें करते हैं वो किस तरह से करते हैं कि भाई यार मुझे जो है ना किताबों में बड़ा इंटरेस्ट है। अब मैं किताबों के बारे में बात किए जा रहा हूँ, रिगार्डलेस कि अगला सुनने वाला जो है उसको किताबों में इंटरेस्ट है या नहीं, मैं अपनी बस सुनाए जा रहा हूँ। तो एट द एंड वो बंदा जो है वो बोर हो जाता है मेरी डिस्कशन से और मेरी इस गुफ्तगू से, और वो चाहता है कि कोई राह फ़रार मिले और मैं जो है ना निकलूँ यहाँ से और इस बंदे से मेरी जान छूटे, बड़ा पढ़ाकू किस्म का बंदा मुझे मिल गया। तो हमें चाहिए कि अगर हम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमसे लोग इंस्पायर हों तो हम उनके इंटरेस्ट में आके गुफ्तगू करें। मसलन अगर आप किसी ऐसे दोस्त से मिलते हैं जिसके बारे में आपको पता है कि ये क्रिकेट का बहुत शौकीन है, तो आप जाते ही उससे क्रिकेट की बातें शुरू करें और फिर उसको बात बोलने दें, उसको बोलने का मौका दें और आप भी उसमें एडअप करें। ऐसा ना हो कि आप दिलचस्पी लेने के बजाय बस हाँ हूँ, अच्छा हूँ, बोर होने का रिएक्शंस दें ताकि वो बोर हो जाए और फिर वो चुप हो जाए कि यार ये तो इन्जॉय नहीं कर रहा मेरी गुफ्तगू को। बल्कि आप भी उसके साथ जो है इंटरेक्ट करें और कहें कि यार फ़लाने मैच में तो बड़ा मज़ा आया और हमने तो बड़ी ऐसे बड़ी स्क्रीन पे देखा और फ़लाने ने बड़ा अच्छा स्कोर किया और हमने जो है वो उसके लिए इतनी बेट लगाई थी, ये किया था, वो किया था, XYZ। तो उसको ये फील होगा कि यार वी शेयर द सेम इंटरेस्ट, और फिर जो है वो आपका एक नया दोस्त जो है आपको मिल जाएगा और फिर नेक्स्ट टाइम वो कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ गुफ्तगू में इन्वॉल्व हो, इंडल्ज हो, और आप जो है वो उसके एक अच्छे दोस्तों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे वो 5 लेसन्स जो मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट इस किताब में मौजूद हैं। इसके अलावा भी बेशुमार लेसन्स हैं इसमें। हर चैप्टर के अलग अलग लेसन्स उन्होंने एंड में समरी के तौर पे दिए हैं। जब आप ये किताब को उर्दू में हासिल करना चाहें तो उर्दू में हासिल कर सकते हैं। जब पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि किस तरह डिटेल में जाके उन्होंने एग्जांपल्स के साथ जो है डेल कार्नेगी ने समझाया है कि कौन सा लेसन जो है वो किस तरह से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हुआ और उसने कैसे कैसे नताइज जो है वो दुनिया में रूनुमा किए हैं।
बहुत सारे लेसन जैसे मैंने आपसे कहा हैं, अगर आपको भी कोई लेसन इसमें से लगे, मैंने शुरू में कहा था कि मैंने उसको मिस किया है, तो आप जो है वो लेसन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो एक जनरल ओवरव्यू आप इस किताब से हासिल करेंगे वो इस तरह से है कि आप इसमें इस किताब को पढ़ने के बाद आप नए दोस्त बना पाएंगे। आप अपने क्लाइंट्स जो हैं, अगर आप सेल्स पर्सन हैं तो आपके क्लाइंट्स की लिस्ट में इजाफा हो जाएगा और आपकी पॉपुलैरिटी लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किताब को आप ज़रूर हासिल करें, ज़रूर पढ़ें, और अगर आपने पढ़ ली है तो अपनी राय का मुझे ज़रूर इजहार करें। नई वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।